आपका अपना एमपी में स्वागत है। और आपका अपना एमपी कैसे स्वर्णिम बनेगा? जब आपको यह पता चलेगा कि 700 कुल कॉलेजेस में से 500 नर्सिंग कॉलेज चलने लायक नहीं है। आज इसी खबर के साथ शुरुआत। सिर्फ 200 नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जो संचालन के योग्य हैं। इनका खुलासा हाईकोर्ट के आदेश पर गठित न्यायिक समिति की रिपोर्ट के बाद हुआ। थोड़ा इतिहास में लिए चलते हैं। पहले रिपोर्ट में 179 कॉलेजों को योग्य माना गया था। सीबीआई की पहली जांच रिपोर्ट में 73 नर्सिंग कॉलेजों में कमियां थीं। इनमें से 26 कॉलेजों ने कमियों को पूरा कर लिया। 4 कॉलेजों ने कहा सीबीआई जांच चल रही है, हम खुद ही संचालन नहीं कर रहे हैं। बाद में पता चला कि जो सीबीआई जांच कर रही थी, जो क्लीन चिट दे रही थी, वही करप्ट थी। अब उसकी फिर सीबीआई जांच शुरू हुई। इन सब के बीच अदालत के आदेश पर न्यायिक समिति ने जांच की। वो कह रही है कि 700 में से 500 कॉलेज तो चलने लायक ही नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने अपनी जांच सार्वजनिक कर दी है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की तरफ से ये जो जांच प्रचलित की गई थी, और जिसमें पहले सीबीआई ने जांच की, तो सीबीआई ने ये पाया था कि मध्य प्रदेश में महज 169 कॉलेज ऐसे हैं जो अपने मानक पूरे करते हैं, लेकिन उसके अलावा 73 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कमियां हैं। अगर उनको समय दिया जाए तो वो पूरा कर सकते हैं। तो उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए जांच कमेटी जो न्याय समिति है वो गठित की गई थी, उसने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। देखिए, रिपोर्ट में बाकायदा उन्होंने ये पूरी चीजें लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो हॉस्पिटल भोपाल, इसके बारे में ये लिखा गया था कि संस्था के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पद से जो लोग काम करते हैं वो दूसरी जगह भी काम करते हैं। तो इस तरह की जो कुछ समस्याएं इसमें लिखी गई थी, चाहे कॉलेज द्वारा छात्रावास का भवन निर्माणाधीन है, और इसके अलावा जब कॉलेज की तरफ से जो कमेटी ने जो फाइंडिंग की, संस्था का भवन निर्माणाधीन है, इस तरह की बात जो सामने आई। देखिए, सवाल इसलिए ये खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में 700 के आसपास जो है वो नर्सिंग कॉलेज है, और 700 में से अगर मैं बात करूं तो लगभग 169 कॉलेजों को मानक को पूरा करने वाला बताया था, 73 को डिफिशिएंट माना था, यानी सुटेबल नहीं था। तो ऐसे में जो 700 कॉलेज में से अगर महज तो लगभग 200 कॉलेज ही ऐसे हैं जो मानक को पूरा करते हैं। और एक देखिए, इसमें एक खास बात का जिक्र ये भी है, कार्रवाई की जाने के लिए समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। तो अलग अलग जो 4 नर्सिंग कॉलेज थे उनकी तरफ से इस तरह की पत्र जो है वो कहीं ना कहीं समिति को दिए गए थे। उसके बाद ही इन कॉलेजों की मान्यता निरस्ती के लिए किया गया। तो 78 पेज की ये लगभग रिपोर्ट है, और ये कोर्ट में भी सबमिट कर दी गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा था कि इस रिपोर्ट को सबमिट जो है वो ऑनलाइन भी किया जाए, इसलिए नर्सिंग काउंसिल के पोर्टल पर इस पूरी रिपोर्ट को डाला गया। तो ये पूरी पड़ताल, ये नई एक रिपोर्ट आई है। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नेहा बग्गा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले नेहा जी, 700 में से 500 कॉलेज तो चलने लायक ही नहीं है जी। नेहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ नेहा जी, बोलिए प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निष्पक्षता से कार्य करने के लिए जानी जाती है। इसीलिए आप देखिए कि लगातार जो भी अनियमितताएं हैं उसको ढूंढा भी जा रहा है। उसके आधार पर कॉलेजेस जो है, जो कुछ कमरों में चल रहे थे, जो 15 महीने की कमलनाथ जी के शासन में ना उसको बंद करने का काम भी किया है। लगातार आपकी सरकार रही है। कॉलेज 15 महीने की सरकार में कैसे बनता है? लगातार आपकी सरकार रही है। आप कह रही निष्पक्षता से जांच। 700 में से 500 कॉलेज चलने लायक नहीं है। नेहा जी, देखिए, अभी जब विधानसभा का सत्र हुआ था, विधानसभा के सत्र में भी जो फैक्ट सामने आए थे, हमने तब भी बहस की थी उस समय। और उसमें से कितने कॉलेजेस थे जो कमलनाथ जी के सरकार के समय जिसको हरी झंडी दी गई थी, वो डेटा भी हमारे सबके सामने है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई भी अनियमितता होती है तो भाजपा की सरकार उस पर कार्रवाई करने का काम करती है। और इसीलिए सीबीआई, जिस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती है, एजेंसी पर जिस पर कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठाती है, उस पर समय समय पर कार्रवाई करके एजेंसी को उस एजेंसी ने कार्रवाई की थी। बाद में पता चला पैसे लेकर क्लीन चिट दे रही थी वो एजेंसी। रुक जाइए प्लीज। भूपेंद्र गुप्ता, नहीं जी, भूपेंद्र गुप्ता जोड़ो प्लीज, उनका एक रिएक्शन। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका रिएक्शन प्लीज।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पाप करती है, कारगुजारियां करती है, भ्रष्टाचार करती है, लूट करती है, फिर उसके बाद जगह ढूंढती है कि कांग्रेस का नाम कहाँ पे फिट कर दें। 20 साल से इनकी सरकार है, 700 कॉलेज एक दिन में कमलनाथ ने 500 कॉलेज खड़े कर दिए। इनको शर्म भी नहीं आती। भ्रष्टाचार की ऐसी खुली वकालत दुनिया में कोई आदमी कर सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। 500 कॉलेज का मतलब है कम से कम जो है 2 लाख विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करने में इन्हें शर्म नहीं आएगी। ये 2 लाख लोगों के जीवन से खेल रही। इनमें से कितने बच्चे जो है डिप्रेशन में जाएंगे, कितने बच्चे अपनी जिंदगी से खेल लेंगे, कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इन्हें उससे मतलब नहीं है। कांग्रेस बीच में घुसेड़ दो, इनकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। चलिए इसका रिएक्शन, लाखों बच्चों का करियर दांव पर। मेरी पूरी बात हो, हाँ बोलिए प्लीज भूपेंद्र गुप्ता साहब। इन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पर जो है फर्जी जो है लोगों को एडमिशन दिया। 500 से ज्यादा आयुष का इनका मामला उठा ले। किस किस घोटाले को ये दबाएंगे? व्यापम में इनने क्या किया? ये तो मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल चिकित्सा सुविधाओं के ऊपर जो है लूट की लपलपाती हुई जो है ये इनकी योजनाएं हैं। अभी जो है अभी अस्पताल बिकने वाले हैं मध्य प्रदेश के सारे। ये किस मुंह से ये बात करते हैं? इन्हें शर्म नहीं आती? ये जनता ने इनको इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत देकर कुर्सी पर बिठाया है, और ये जनता का गला देख रहे हैं और जनता के उसका नुकसान कर रहे हैं। और किसकी निर्लज्जता से उसमें कांग्रेस फिट करके वापस नर्सिंग कॉलेज पर बड़ा आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। मैं जरा पूछ लूं नेहा जी से। नेहा जी, लाखों बच्चों का भविष्य, इसे लेकर क्या आगे? नहीं देखिए, लाखों बच्चों का भविष्य तो है, पर अभी जिस तरीके से घोटाले भूपेंद्र जी यहाँ पर गिना रहे थे, भाई व्यापम से लेकर इतना हल्ला मचाया, कोर्ट तक गए, क्या परिणाम लेकर आए? तो एक बात स्पष्ट है कि कहीं पे भी घोटाला होगा तो भाजपा की सरकार स्वयं उस पर कार्रवाई करवाती है। ये कांग्रेस की तरह नहीं कि अपना घर भरा, अपना जेब भरा, आते ही 15 महीने की सरकार में 3 महीने होते ही कमलनाथ जी के निवास से लेकर सोनिया गांधी के आवास तक। नेहा जी, व्यापम में अगर कुछ नहीं निकला तो जांच एजेंसियों का फेलियर है ना। मामले अगर अदालत में नहीं टिक रहे, और अगर व्यापम इतना पाक साफ था तो इतने सारे लोग आरोपी बनाए क्यों गए थे? बस मैं आपको यही रोक रहा हूं प्लीज। नहीं नेहा जी प्लीज, वक्त की कमी है। नेहा जी धन्यवाद, भूपेंद्र जी धन्यवाद। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र अभी भी बने रहेंगे। एक और अहम खबर को लेकर हम अभी शैलेंद्र के पास चलेंगे। सवाल यही है, 500 कॉलेज बंद होंगे। नर्सिंग कॉलेज मामले पर कांग्रेस का हमला कि लगातार भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस उठा रही थी। कॉलेजों को मान्यता देने वालों पर कार्रवाई हो, जिन लोगों ने कॉलेजों को मान्यता दी उन पर कार्रवाई हो, लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री जो भी रहे उन पर कार्रवाई हो, ये कांग्रेस का कहना है। लंबी करप्शन की एक फेरिस्ट के बाद ये निर्णय लिया कि 200 ही कॉलेज नर्सिंग के लिए नॉमिनेशन फिलफुल करते हैं। इसका मतलब जो हम आरोप लगा रहे थे कि मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, क्लियर हो गया कि किन लोगों ने कहा था एलिजिबल है ये कॉलेज, वो दोषी है, अपराधी है। फिर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सीबीआई ने एक बार फिर प्रमाणित किया कि जो सरकार की व्यवस्था थी वो अपराधीकरण की भेंट चढ़ चुकी थी। तो जिन जिन लोगों ने अपराध किया, जो इसमें पूरी साइकिल में थे, मंत्री से लेकर संतरी तक, सब पर पनिशमेंट होना चाहिए और इस्तीफे लेना। और जाहिर तौर पर अब इस मामले पर सियासत लगातार गर्म होगी। कांग्रेस के वार पर बीजेपी पलटवार, सरकार करा रही है जांच तो आया सब सामने। कमाल है भाई, सरकार कहां करा रही है? सीबीआई जांच कराई तो कहते हैं आपकी जेब में सीबीआई, कांग्रेस कहे तो कांग्रेस नेताओं से जांच करा ले। प्रदेश सरकार हर गड़बड़ी को रोकने का काम कर रही है। अब मैं आपको बताऊं कि कमाल है क्यों कहा गया। अदालत की जांच में, अदालत के आदेश पर जो जांच बैठी है उसमें यह सामने आया है। लगता है कि सारा कुछ मामला अगर जांच में है तो जांच के निष्कर्ष के बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये आप तो जांच पर प्रश्न खड़े कर देते हो। कभी कहते हो कि आप सीबीआई से कोई चीज जांच करवा लो, कभी कहते हो कि सीबीआई आपकी जेब में रखिए। आपको भरोसा किस पे? क्या कांग्रेस के नेताओं से जांच करवाएं? हम तो ये तय कर लीजिए। और इधर नर्सिंग कॉलेज को लेकर जो याचिकाकर्ता हैं उनका भी बयान आ गया, जिन्होंने याचिका लगाई थी, जिसको लेकर ये मामला अदालत में वो लगातार लड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही थी। इसी आधार पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह जांच हो रही है और जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। 4 साल पहले आया था नर्सिंग करने के चक्कर में यहाँ, अभी तक फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ 4 साल हो गए। नर्सिंग घोटाले इतने चल रहे हम अभी तक फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आई। कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं, पूरी स्कॉलरशिप जमा करो तुम खुद से, तब जाके तुम्हारे
आगे भेजेंगे नहीं तो तुम खुद से जमा करो। सर बहुत सारी परेशानियां हमें झेलने को मिल रही है। जैसे हमारी कॉलेज वाले पूरी फीस मांग के कर रहे हैं कि पूरी फीस जमा करो 4 साल की। बैच हमारा कंप्लीट हो गया, अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुआ, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, रिजल्ट हमारा आया नहीं है। घर वाले परेशान कर रहे हैं, खर्चा उठा नहीं पा रहे। 4-5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते हमें यहाँ पे अभी। सर इससे काफ़ी परेशानी है, इससे हमारी पढ़ाई काफ़ी ख़राब हो रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और आगे की पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसके बारे में हम कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। हॉस्पिटल में हमें रखते नहीं है क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन आया नहीं है। अभी 4 साल 5 साल हो गए हैं, हम रजिस्ट्रेशन नहीं आया। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, तू मैं, वार पलटवार, बयानबाजी नहीं है तो किसी के पास साफ जवाब। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जैसे जैसे जांच ये पूरी आगे बढ़ रही है उसमें कई अहम खुलासे सामने आते जा रहे हैं और इसका सबका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो छात्र है। लाखों छात्र जो है नर्सिंग की वो पिछले 4 साल से 5 साल से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आगे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहले परीक्षाओं पर रोक लगाई गई, फिर इनको डिफिशिएंट घोषित कर दिया गया, तो ऐसे में उनका साल दर साल जो है वो शून्य घोषित हो रहा है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। छात्र यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ निर्णय पर जो है वो निकलना चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई आगे चल सके, क्योंकि लगातार वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस साल फिर से एक बार से जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है और इस बार के जो मानक है वो कैसे कैसे होंगे ये बात अभी तय नहीं हुई है। हाल के कैबिनेट में भी प्रस्ताव लेकर सरकार आई थी कि नर्सिंग एक्ट के प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा ताकि ये प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि जो भी नए नर्सिंग कॉलेज अब सामने आए वो पूरी तरीके से जो अनिवार्य अहर्ता है, जो मानक है उनको पूरा करते हो। लेकिन जिस बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज जो है जो निर्धारित अहर्ताएं पूरी नहीं करते, उससे लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो फिलहाल अधर में लटका हुआ है। अब ये पूरा मामला जो है वो न्यायालय के आदेश पर ये पूरी जांच में सामने आया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेता है, क्या छात्र हितों का ध्यान में रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है या फिर इन नर्सिंग कॉलेजों को पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। क्या बात याद आपने दिलाई है, वाकई एमपी अजब है। भूतो न भविष्यति, कालातीत ऐसा नहीं हुआ आज तक कि 5 साल में बच्चे फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं। वाह, अद्भुत है ये व्यवस्था। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर को लेकर हम शैलेंद्र